So income is generated in the process of production, which is distributed among the factors of production, where land gets rent, labor gets wages and salaries, capital gets interest, and the residual income accrues to the entrepreneur in the form of profits. जब बिजनेस जो entrepreneur होता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, तो उससे इनकम जनरेट होती है। जो जो भी वो लैंड में बिजनेस कर रहा होता है, उसके लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले को इंटरेस्ट मिलता है, और जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वेजेस एंड सैलरीज मिलती है। तो ओवरऑल जो इसमें इनकम जनरेट होती है, उससे क्या होता है, इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, और जो इससे बिजनेस में उसको प्रॉफिट होता है, वो एंटरप्रेन्योर को उसका जो है वो मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो उसको उसके थ्रू होता है। बट कभी कभी उसमें रिस्क की भी सिचुएशंस आती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब उसे लॉस को भी फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है एंटरप्रेन्योर जो है उसको रिस्क और प्रॉफिट दोनों की सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं। और जितनी ज़्यादा इकोनॉमी इनकम जनरेट होती है, जितना अच्छे से वो अपना बिजनेस को ग्रोथ देता है, उतनी ही ज़्यादा जीडीपी भी इम्प्रूव होती है। जिस तरीके से प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, उसकी मार्केट में जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, उसकी सेलिंग होगी, उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उससे जो है वो गवर्नमेंट को उस हिसाब से टैक्स भी पे करेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं बिजनेस को, उसके एंटरप्रेन्योर को, और साथ ही साथ कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा देता है। तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी ये हेल्पफुल होता है, और जो है इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है वो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, में भी कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Every new business is a source of employment to people with different abilities, skills and qualifications. अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें सिर्फ एक अकेले उस एंटरप्रेन्योर के ही के हो जाने से ही बिजनेस नहीं होता। उसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक पर्सन को अलग अलग उसकी एबिलिटीज़ और स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से काम दिया जाता है, तभी उसके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, उसके बिजनेस को का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस रन करता है, तो उसमें वो बहुत से लोगों को जोड़ता है, जिससे कि एक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी जनरेट होती है। तो एंटरप्रेन्योर जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का भी यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा एज सच एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू दोज हु डू नीदर हैव कैपिटल टू अर्न इंटरेस्ट और नॉर हैव द लैंड टू अर्न रेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक तरीके से उन्हें सोर्स ऑफ लिवलीहुड प्रोवाइड करती है, जिनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न कर पाएँ, या फिर लैंड नहीं है जिससे वो रेंट को है जो ले पाएँ। तो इस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में उन्हें जोड़कर उन्हें प्रॉफिट भी देते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रोथ देते हैं। ओके, generation of business opportunities for others. Every new business creates opportunities for the suppliers of inputs and the marketers of the output. सिंपल सी बात है, जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो और बिजनेसेस को भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ठीक है, वो एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी है जो पेन को मैन्युफैक्चर करती है। तो जब वो पेन बनाती है तो उसमें वो रिफिल्स का काम होता है, इंक का काम होता है, और जो अदर उसकी मटेरियल्स और चीज़ें होती हैं, उन सबको भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी एक तरीके से वहाँ पे काम करे, तो उनको भी एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ही प्रोडक्ट से और भी जो है रास्ते खुल जाते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का भी काम करता है। तो यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर का एक थर्ड जो काम हो गया वो हो गया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का और अदर्स के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स टू हैव ग्रेटर आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट। जो भी कंपनी है, जो भी अपना काम वो कर रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कर पाए और उसको इम्प्रूव करके कितनी ज़्यादा इकोनॉमी को एफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाए, ये भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर का काम होता है। इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग यील्ड एंड ब्रिंगिंग अबाउट टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट इज बाय अल्टरिंग लेबर कैपिटल रेशियोज। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ यही नहीं करता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करता है, इसके अलावा वो ये देखता है कि उस बिजनेस में वो कैसे इनोवेशंस लाकर न्यू आइडियाज़ जनरेट कर अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वेस्टेज को रोके और इंक्रीज़ करे प्रॉफिट को, ज़्यादा बढ़ाए प्रॉफिट, और अपनी जो प्रोसेस है काम करने की उसको भी इम्प्रूव करता है। टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशंस लाता है, उनको नए तरीके से यूज़ करना और इस तरीके से काम करना कि लेबर और कैपिटल का रेशियो है बैलेंस फॉर्म में बना रहे, तभी एक एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमी को एफिशिएंसी प्रोवाइड करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम भी एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी फ़ायदा हो रहा है,
एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा हो रहा है और जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो एंटरप्रेन्योर जो है फंक्शंस के जिसके फंक्शंस हैं। सबसे ये कुछ पार्ट्स है जो पहले ही मुझे एक्सप्लेन करने थे बट ये मैंने लास्ट में किए हैं। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस को जनरेट करने का, बिजनेस की आइडिया को जनरेट करने का काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। सबसे पहला आइडिया जो दिमाग में आता है कि किस तरीके का बिजनेस किया जाए जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, कंज्यूमर्स की नीड्स भी फुलफिल हो पाए और वो वहाँ पर जिस एरिया में है वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड हो, उस चीज़ की नीड हो, उस तरीके का बिजनेस जो है जनरेट करने का काम जो है एंटरप्रेन्योर ही करता है। सबसे पहला आइडिया उसके दिमाग में ही आता है। जैसे कि आपने देखा साइकिल बनी, उसके बाद मोटरसाइकिल्स बनी, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि किसी ने शुरुआत ही की होगी, किसी जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, फ़ोन है, नए नए फ़ोन आ रहे हैं, तो ये सब इम्प्रूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, सब कैसे हो रही चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये सब चीज़ें इनोवेशंस जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर ही है जो इन सब आइडियाज़ को जनरेट करता है और फिर उनको इन रियलिटी भी बनाता है। कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी, फिर अपने आइडियाज़ को वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उससे अरेंज करता है, एम्प्लॉयज़ को अपने साथ जोड़ता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। ये सभी काम कौन करता है? ये सभी काम एक एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो थे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस थे। एक बार हम और देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी को इम्प्रूव करने में वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जितनी अच्छी इनकम जनरेट होती है उसके बिजनेस से उतना ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होती है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो अगर उसका बिजनेस ग्रो करता है, रन करता है, तो उसी तरीके से उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी जनरेट होते हैं और उनको भी काम मिलता है, तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स, अगर बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो वो और सारी, उसके अलावा भी और सारे जो उससे लिंक्ड जो होते हैं काम, उसके लिए भी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का काम करता है। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम भी एक एंटरप्रेन्योर करता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज़, कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू रियलिटी एंड अरेंजिंग दीज रिसोर्सेज, ये सभी काम एक एंटरप्रेन्योर करता है। तो आई होप फंक्शंस क्या है एंटरप्रेन्योर के वो आप इन पॉइंट्स के थ्रू समझ गए होंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कुछ 3-4 लाइन्स में और इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फंक्शंस से एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया और ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसे भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए। ओके, तो एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने अपने ड्रीम्स देखे हैं उनके लिए लड़िए और उसमें अपनी पूरी जान डाल दीजिए, अपना 100% दीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है वो मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए, ठीक है, और आप कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।